अपना परिचय बता दें। डॉक्टर रविंद्रनाथ द्विवेदी, आज यहाँ दल बलिहारी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बौद्धिक मंच में आज यहाँ प्रेस वार्ता आयोजित की गई, क्या उद्देश्य लेके गए? उद्देश्य यही है कि लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में ये पंचवर्षीय योजना का समय समाप्त हो गया है। नया चुनाव होना है, किस तरह के लोगों को चुना जाए और कौन से लोग देश के मौलिक सिद्धांतों को, देश के मौलिक विचारों को, देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रख सकेंगे। उनके चयन के लिए हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे। अखबार के साथियों से निवेदन करेंगे कि आप लोग भी माने अच्छी अपने कलम सत्य के परिप्रेक्ष्य चलावें और जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, जो असत्य अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और अलोकतांत्रिक उनका स्वरूप है, उससे देश और समाज की रक्षा के लिए आप लोग भी हमारा साथ दें। हमारा अपना दल बलिहारी इन्हीं विचारों को लेकर के आपके बीच में आया हुआ है, समाज के सामने आया हुआ है। परिचय बता दें। धर्मराज पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल बलिहारी पार्टी। किस लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई? प्रेस वार्ता आज जो आप लोगों के यहाँ बुलाया गया है, देश में ये चुनावी पर्व चल रहा है और बहुत सी राजनीतिक पार्टी के लोग आपके बीच में आए होंगे, प्रेस किए होंगे, अपनी अपनी पार्टी के नीति सिद्धांत के विषय में बताए होंगे। उसी आधार पर जनमानस से इस पर्व में भाग लेने की बात किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में 3 कैसे कृषि काले कानून बनाए गए, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जो आपके यहाँ से ही होकर के गए हैं, यहीं से वो सांसद हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या में कोई खोट रही होगी जो मैं समाज को ये नहीं समझा पाया कि ये कृषि कानून क्यों है। वो तीनों कृषि कानून जो बने थे वो पूंजीपतियों के लिए बने थे और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि भारत के 300 किसान संगठनों ने मिल करके बिना किसी राजनीतिक पार्टी के जिन लोगों ने दिल्ली का घेराव किया और सरकार को मजबूर किया, कृषि कानून तीनों वापस लिए। आज उन्हीं तीनों कृषि कानूनों को लेकर के हम लोग बताना चाहते हैं कि ये पूरी पार्टी और पार्टी के जितने सहयोगी दल हैं, ये सब इस भारत को जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, इसको पूंजी प्रधान देश बनवाना चाहते हैं। इन पूंजी प्रधान बनवाने वालों के खिलाफ में हम लोगों का आंदोलन चल रहा है, हम लोगों की लड़ाई चल रही है। इसी नाते हम लोग आजाद में आए कि इस आंदोलन के चलने में 702 किसान गिनती में वहाँ ख़त्म हुए हैं, जहाँ एक किसान आंदोलन हमारा दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पर चला और 5 किसान हमारे जहाँ पर भारत का गृह राज्य मंत्री रहता है, जिनके जनपद लखीमपुर खीरी में उनको गोलियों से मारा गया। आज देश में जितने ज़्यादा किसानों की मृत्यु हुई, इस मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? आखिर शासन सत्ता में बैठे लोग जिम्मेदार हैं, शासन सत्ता के साथ जो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं उनके सहयोगी ये लोग जिम्मेदार हैं। तो इन लोगों के खिलाफ उनको जनमानस में बता करके अपने इस किसान बात की आंदोलन बढ़ाना, किसान बात इस भारत को कृषि प्रधान जो है इसको प्रधान कायम करके देश की समृद्धि और देश की खुशहाली रास्ता ढूंढना।